अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसी जा रही है ज़िंदगी। उम्मीद है कि बेहतरीन जा रही होगी। तो दोस्तों आज दो चार बातें सिर्फ करनी है कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ दो चार बातें हैं। तो ज़रा हो सके तो तवज्जो से सुन लेना। कहते हैं ना कि जी हरन जब सुबह निकलता है तो वो भी भागता है, मतलब उसको भागना पड़ता है दाएं बाएं इधर उधर अपनी खुराक की तलाश में। इसी तरह शेर जंगल से निकलता है तो उसको भी भागना पड़ता है, उसको भी शिकार की तलाश में दाएं बाएं घूमना फिरना पड़ता है। तो और परिंदे जो हैं, परिंदे भी सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं और पता नहीं किधर किधर जाते हैं, कहाँ कहाँ से अपना रिज़्क तलाश करते हैं। ठीक है। और परिंदे जो हैं उनके बारे में ये भी है कि मकसद है कि ऊंची उड़ान लेने वाले परिंदे जो हैं, जैसे कुछ मखसूस किस्म के परिंदे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ईगल जो है, ईगल। तो वो जो है ना, वो जितना ज़्यादा जो है ना मकसद है कि ऊपर जाता है और उसके बाद जो है ना हवाओं का रुख अगर उसके ख़िलाफ़ होता है ना, तो वो जनाब उसके मकसद मुखालिफ साइड पे ज़ोर लगाता है और अपने आप को ऊंचा ऊंचा ले जाने की कोशिश करता है। तो कहने का मकसद दोस्तों, ये दो तीन मिसालें देने का मकसद ये कि इंसान ज़िंदगी में जो है ना, जब तक हरकत बरकत ना करे ना, जब तक हिले जुले नहीं, जब तक कोशिश ना करे, तो हिम्मत ना करे, तो उस टाइम तक उसके मसले मसाइल हल नहीं होते। परेशानियाँ किस के ज़िंदगी में नहीं आती। परेशानियाँ, दुख और सुख ये सब की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये है कि परेशानियों को जो फेस करता है और जो उसमें से कोई मुनासिब हल निकालता है और निकालना पड़ता है, जब तक वो हल उसका नहीं निकालता तो उस टाइम तक वो बंदा जो है इंसान कामयाब नहीं होता। तो मेरी आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि मुश्किल टाइम जो आता है तो मुश्किल टाइम में परेशान होना ये कोई मसला नहीं, कोई मकसद है कि ये कोई उसका हल नहीं है। लेकिन मुश्किल टाइम है तो उसको आप फोकस करें कि ये प्रॉब्लम है, उसको मैं कैलकुलेट करें, उसको देखें कि ये जो है ना मसला टोटल कितनी मालियत का हो सकता है, या अगर इसमें नुकसान हो रहा है तो क्या क्या नुकसान हो रहा है, या फ़ायदा हो रहा है तो क्या हो रहा है, या ये मुश्किल कितने के दिनों तक रह सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल अगर कोई मुश्किल है तो वो मतलब वो सदा रहेगी, उसका भी टाइम है, उसका अगर आप हल निकालेंगे तो हल निकल आएगा और वो गुजर जाएगी। इसी तरह कोई और परेशानी है, बीमारी है, जो भी मसला है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे को जो है ना मतलब ये कि चीट कर रहे होते हैं। भाई भाई को चीट कर रहा है। मकसद है कि दूसरा दोस्त है कोई, मतलब वैसे तो दोस्त बने हुए हैं, एक जगह पे खा भी रहे हैं पी भी रहे हैं, और एक दूसरा उसको चीट कर रहा है। मकसद कहीं किसी कारोबार में इकट्ठे हैं तो कहीं कोई आपके ज़िम्मे को काम लगा दिया, तो वो काम अगर आप मतलब टोटल 500 रुपये का, तो वो कहेगा जी वो तो 1500 रुपये का हुआ, फ़लाँ जी इस तरह। मकसद है कि वो आपको कहीं ना कहीं जो है ना मकसद है कि चीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बेसिकली उसको ये पता नहीं होता कि वो चीट कर रहा है या मिसाल धोखा दे रहा है तो किसको दे रहा है, अपने आप को दे रहा है। ये इंसान पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं इंसानों की समझ में ये बात आती कि जी अगर धोखा दे रहे हैं तो मकसद है किसको दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। और फ्रॉड या धोखा उसके कितने दिन उसकी जो है ना मकसद है कितने दिन तक वो चलेगी। फ्रॉड ही होता है, धोखा होता है, झूठ ही होता है। हमेशा सच की जीत होती है और जो सच पे होता है ना आखिरकार उसको कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों बात मैं ज़्यादा लंबी नहीं करने लगा हूँ, मकसद ये कि इस पे मैं अगर मैं बोलने लग गया ना तो बातें आगे बहुत सारी मेरे दिमाग में आ रही, लेकिन वीडियो जो है ना वो लंबी हो जाती है। तो मुख्तसर कहने का मकसद ये कि हिम्मत ना हारें और हौसला रख के मसले का हल निकालें। कोई भी परेशानी आ जाती है उसका हल निकालने की कोशिश करें। आप अगर समझते हैं कि जी हमारी समझ में नहीं आ रहा तो दाएँ बाएँ कहीं पता करें। बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हैं, बड़े बड़े दानश्वर बैठे हैं, बहुत बहुत लोग बैठे हैं, आपको मसले का हल बताएंगे। कोई भी मसला है, मियाँ बीवी के मामलात हैं, कोई और दुनियादारी का मसला है, तो बहुत बहुत समझदार लोग बैठे हैं हमारे अपने मुल्क में हैं। तो कहीं से आप सर्च करें, नेट पे जाके कहीं सर्च करें कि मतलब मुझे किसी समझदार की ज़रूरत है, कोई टाइटल में लिखें कुछ, तो आपको उसके सामने बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे जो आपको हर मसले का हल बताएंगे। बहुत सारी फाउंडेशन इस तरह की काम कर रही हैं, जैसे कि कासम अली शाह फाउंडेशन है, वो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ अप्रोच करें, उसको सर्च करें, कासम अली शाह फाउंडेशन आपको मिल जाएगी। आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके कांटेक्ट भी मिल जाएंगे। तो उनके लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारी और फाउंडेशन हैं, परेशानियां हल कर रही, मसले हल कर रही। ठीक है ना। तो आप अपनी जगह पे वो बहुत ज़्यादा समझदार बन के बैठे रहेंगे तो बस फिर अल्लाह ही अल्लाह है।
لہٰذا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل نکال لیں. اگر حل نہیں نکلا تو کہیں دائیں بائیں مشورہ کر لیں, کسی اور سے مشورہ کریں, کسی پڑھے لکھے سے, کسی سمجھدار سے, کسی پرانے سے, کسی بزرگ سے. تو لہٰذا آج کے لیے فی الحال اتنا کافی ہے. تو ابھی ٹائم ذرا شارٹ ہے, میں نے ابھی نکلنا ہے ڈیوٹی پہ. تو بس آج کی ویڈیو آپ کے لیے جو ہے نا, مقصد یہ کہ تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے جذباتی, کیونکہ میں تھوڑا سا کسی پریشانی میں ہوں, تو اسی پریشانی میں ہی مطلب اسی طرح بولتا جا رہا ہوں. تو پتہ نہیں کیا کیا بول گیا ہوں, مجھے نہیں پتہ, ہو سکتا ہے کوئی غلط بات نکل گئی ہو. تو بہرحال کہیں اور غلطی ہوئی ہو, کوئی ایسی غلط بات کی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور مزید جو ہے نا, اگر کوئی اصلاح میری کرنا چاہیں یا اس موضوع پہ کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.